आज हम बात करेंगे आपके सबसे डिफिकल्ट टॉपिक की। आपको लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग में मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट है, तो आज की ये वीडियो आपका ये जो भ्रम है वो दूर कर देगी, आपका असमंजस दूर कर देगी। आपने करना सिर्फ इतना है कि मेरी क्लास को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। एक छोटा सा सेशन होगा जहां पर मैं आपको वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद द एग्जांपल पढ़ाऊंगा, जहां पर आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं इंडियन लॉजिक को बिल्कुल ब्रीफ में, ताकि आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार हो सके। आइए बात करते हैं। सबसे पहले गाइज हम बात कर रहे हैं यहां पर इंडियन लॉजिक की। सर इंडियन लॉजिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर एक होता है ऑर्थोडॉक्स जो कि एक नॉर्मल है, एक होता है अनऑर्थोडॉक्स जो कि थोड़ा सा अलग है ना। यहां पर वेदास को माना जाता है, ऑर्थोडॉक्स में वेदास को माना जाता है, अनऑर्थोडॉक्स में वेदास को नहीं माना जाता है। एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है अनऑर्थोडॉक्स। यहां पर वेदास को माना जाएगा, वेदास को नहीं माना जाएगा। अब यहां पर आएगा न्याय, संख्या, योग्य, मीमांसा, और यहां पर आएगा वेदास। जहां पर नहीं मानते हैं वहां जैन होंगे, वहां बुद्धिज्म होगा, वहां चरवक होगा। यहां पर इस तरीके से जो है बाइफरकेशन हुआ है इंडियन लॉजिक का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां पर एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है प्रमाण को पढ़ने में, है ना। अब कितने टाइप के प्रमाण हैं? टोटल 6 टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है गाइस परसेप्शन की, जिसको हम प्रत्यक्ष भी कहते हैं। सबसे पहले बात आती है परसेप्शन की, जिसको हम प्रत्यक्ष भी कहते हैं। अगर मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, आपने एक चॉकलेट का केक उठाया, आपने देखा कि जब उठाया खाया तो आपको पता है कि वो मीठा होगा। आपको यहां पर किसी के भी प्रूव की जरूरत नहीं है। आपने एक चॉकलेट का केक उठाया, खाया, और आपको पता है, सबको पता है कि वो मीठा है ना। तो वहां पर किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट अ परसेप्शन, प्रत्यक्ष। डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस से, जब आप अपने आई से, नोज से, स्मेल से, टेस्ट से जब आप ऐसा करते हैं। मेंटल अवेयरनेस है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट केक इज स्वीट, वो स्वीट ही होगा ना, क्योंकि चॉकलेट केक है ना। और वहां पर बट ऑब्वियस बात है, आपको किसी के प्रूफ की जरूरत नहीं है। यह है आपका पहला प्रमाण, जिसको हम परसेप्शन का नाम देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आओ। अब हम पढ़ते हैं सर अनुमान, दैट इज इन्फेरेंस, एजुकेटेड गेस, न्यू नॉलेज फ्रॉम द प्रीवियस नोन फैक्ट्स। सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पर दूर देखेंगे कि कहीं धुआं उठ रहा है, कहीं स्मोक हो रही है, दैट सिंपली मीन्स, है ना, ये आपका एजुकेटेड गेस होगा कि आप वहां पर आग लगी हुई होगी, है ना। जहां पर धुआं उठता है वहां पर आग ऑलरेडी होगी ना, तभी तो धुआं उठ रहा है। एजुकेटेड गेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम अनुमान बोलेंगे। दैट इज व्हाट इन्फ्रेंसेस। एजुकेटेड गेस, न्यू नॉलेज फ्रॉम द प्रीवियस नॉन फैक्ट्स, जैसे कि स्मोक, एग्जांपल मैंने दिया यहां पर, है ना, स्मोक, फायर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस। ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं गाइस। तीसरा उपमान, दैट इज दी कंपैरिजन, है ना। यहां पर कंपैरिजन होगा यार। कंपैरिजन ऐसा होगा कि आपको किसी ने कहा कि ना जेब्रा जो है वो घोड़े जैसा दिखता है। सिंपल सा एग्जांपल समझो, जेब्रा जो है वो घोड़े जैसा दिखता है, बस जेब्रा के ऊपर ना व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंपैरिजन, उपमान। कंपैरिजन, द अनफेमिलियर टू समथिंग यू आर फेमिलियर विद। आपने जेब्रा कभी देखा नहीं था, लेकिन आपने घोड़ा देखा था, तो आपने किसी को कह दिया कि जेब्रा भी घोड़े जैसा ही होता है, लेकिन उसमें व्हाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं। सो दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग द कंपैरिजन। एन अनफेमिलियर का फेमिलियर के साथ, अनफेमिलियर का फेमिलियर के साथ जब कंपैरिजन होगा बेटे, उसको हम उपमान का नाम देंगे, कंपैरिजन का नाम देंगे। अच्छा जी, अगला आता है शब्द, दैट इज द वर्बल टेस्टिमोनी। इसका मतलब यह हुआ कि आपने किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से वो बात समझी है। मे बी योर, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं, दैट इंडिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली, है ना। तो आपने अपने ज्योग्राफी टीचर से ये बात सुनी होगी, या आपने जो है मुझसे ये बात सुनी होगी, या आपने कहीं एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से ये बात पढ़ी होगी। तो ऐसे जो है प्रमाण को हम कहते हैं शब्द, दैट इज वर्बल टेस्टिमोनी। नॉलेज गेन्ड थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स, अ ट्रस्टवर्दी, है ना। यहां पर हम एक वर्ड लिख सकते हैं, ट्रस्टवर्दी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। बच्चों बात समझ में आ गई? आ जाओ आगे। अगला होता है सर अर्थपत्ति, जिसको हम प्रिजम्पशन बोलते हैं। यूज्ड टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन और रिजॉल्व अ कॉन्ट्रडिक्शन व्हेन फैक्ट्स एंड हैंड कैन नॉट अदरवाइज। मैं इसका सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ताउम्र के लिए अर्थपत्ति याद रहेगा, प्रिजम्पशन याद रहेगा। मान लीजिए कि आपका दोस्त है, वो बहुत खाना खाता है। आपका एक दोस्त है, वो बहुत खाना खाता है, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ता। वो बहुत खाना खाता है, उसका वेट नहीं बढ़ता। तो आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं कि ये पक्का एक्सरसाइज करता होगा सुबह उठकर।
खाना खाता है, वेट नहीं बढ़ रहा, दैट मींस आपने अपने दिमाग में एक प्रिजम्पशन बना लिया कि ये जरूर सुबह उठकर जो है एक्सरसाइज करता होगा, हैवी एक्सरसाइज करता होगा, इसलिए इसका वेट नहीं बढ़ता। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं अर्थपति, दैट इज प्रिजम्पशन। यूज टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन और रिजॉल्व अ कॉन्ट्रडिक्शन, जब फैक्ट्स जो आपके पास हैं वो ऐसा नहीं बता पा रहे हैं तो आप ऐसा सोचते हैं मोर ईटिंग, वेट गेन नहीं हो रहा, मतलब कि एक्सरसाइज हैवी होती होगी अर्ली मॉर्निंग में, अर्थपति गाइस। ठीक है, अच्छा जी, आ जाओ जी। अनुपलब्धि, जिसको हम बोलेंगे एब्सेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। आप अपने रूम में एंटर करते हो, सिंपल सा, आप अपने रूम में एंटर करते हो और वहां पर आपको लैपटॉप दिखाई नहीं दे रहा, आप रियलाइज करते हो क्योंकि लैपटॉप वहां पर है ही नहीं, है ना, लैपटॉप वहां पर है ही नहीं। नो लैपटॉप इन द रूम कॉज यू कैन नॉट सी इट, आपने देखा ही नहीं यानी कि वो है ही नहीं वहां पर, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, अनुपलब्धि बोलेंगे, एब्सेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों। इंडियन लॉजिक, ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, वेदास को मानते हैं, वेदास को नहीं मानते हैं, न्याय, संख्या, योग्य, मीमांसा, वेदास, जैन, चरवक, बुद्धिज्म यहां पर फॉलो होता है। फिर प्रमाण था, जो कि आपको पता होना, परसेप्शन, है ना, चॉकलेट केक मीठा ही होगा, प्रूफ की जरूरत नहीं है। अनुमान, है ना, कहीं आग लगी है तो तभी धुआं उठ रहा है, बिल्कुल ठीक है। उपमान, कंपैरिजन, जेब्रा जो है घोड़े जैसा दिखता है, व्हाइट और ब्लैक, एग्जाम्पल से याद करो, हमेशा याद रहेगा। शब्दा, जब आपने कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स से कोई बात सुनी या पढ़ी। देन आपका अर्थपत्ति, प्रिजम्पशन, यूज टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, जहां पर आपने देखा कि खाना बहुत ज्यादा खाया जा रहा है, वेट नहीं बढ़ रहा, यानी कि एक्सरसाइज बहुत तगड़ी होती होगी। अनुपलब्धि, एब्सेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, अगर लैपटॉप वहां पर नहीं दिख रहा यानी कि वो नहीं है, राइट। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, इस सेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं, इसी तरीके से आप जरूर बताइएगा, है ना, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं जरूर बताइएगा। मेरी क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं, जो कि आपको देखनी है मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, ओके, और संडे को दोपहर को 12 बजे, राइट। डोंट मिस इट गाइस, इस बार मैं आपको एग्जाम क्रैक कराकर छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच, वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू सो मच गाइस, बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। चलते चलते चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा, चलते चलते मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप मुझे बताया न्याय लॉजिक के बारे में, है ना, आप मुझे न्याय के बारे में कोई भी 2 लाइन एक्सप्लेन करके जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके, कोई भी 2 लाइन एक्सप्लेन करके जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम जल्दी मिलेंगे, कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपके लिए लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे और एग्जाम क्रैक कराकर छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।